हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है आवेश की मीन्स चार्ज। चार्ज क्या होता है? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। चार्ज क्या होता है? एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसका? एटम का। और ये कैसा हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि अगर किसी चीज़ पे चार्ज पॉजिटिव है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, पास नहीं आते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है। अगर असमान आवेश है, यानी कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। ओके, तो ये याद रखिए। अगर समान आवेश है तो वो रिपेल करेंगे और असमान आवेश है तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। फिर है चार्ज का एसआई यूनिट पूछी जा सकती है। तो जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलाम्ब, जिसे सी से डिनोट किया जाता है, कूलाम्ब। ओके, 1 कूलाम्ब चार्ज कितना होता है? 1 कूलाम्ब चार्ज होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 C। नेगेटिव चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो 1.6 × 10⁻−19 C। 1 कूलाम्ब चार्ज पूछा जाए तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए Q = Ne होता है। Q क्या है यहाँ पे? Q है चार्ज, टोटल चार्ज, कुल आवेश। ठीक है। N है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Q = Ne। ओके, आगे है विद्युत धारा क्या है मीन्स करंट क्या है। करंट को हम डिनोट करते हैं I से। तो देखिए आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा, आवेश हमने पढ़ा अभी चार्ज, तो चार्ज के प्रवाहित होने की द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है? आवेश बटे समय। अब करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज यानी कि आवेश को Q से डिनोट किया जाता है और बटे समय यानी कि बाय में टाइम आ जाएगा तो T आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। फिर एसआई यूनिट पूछी जा सकती है, करंट की पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट होती है करंट की एम्पियर। 1 एम्पियर जो है इक्वल होता है 1 कूलाम्ब पर सेकंड के। 1 कूलाम्ब पर सेकंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? पूछा जाता है ये कि करंट को किससे मेजर करते हैं, तो करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। और इसका जो सिंबल दिखाया गया है अमीटर का कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए आगे देखिए। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। मतलब अमीटर जो होता है प्रतिरोध कम होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, और ये किस उसमें जुड़ता है? श्रेणी में, मतलब सीरीज वाइज जो है अमीटर जुड़ता है, कनेक्टेड इन सीरीज ऑलवेज। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। जो डायरेक्शन होती है करंट की, जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया उस वक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जाना था, मतलब जानते नहीं थे। ओके, अतः विद्युत धारा को क्या कहा गया? धनावेशों का, पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह माना गया, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है विभवांतर।
विभवांतर क्या होता है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे V से डिनोट किया जाता है। ओके, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए एकांक, एकांक मतलब एक, आवेश हो गया चार्ज, तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वन पॉइंट टू अनदर, जो मूव करने में जो टाइम लगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एसआई यूनिट पूछी जा सकती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वोल्ट होती है, जिसे V से डिनोट किया जाता है। ओके, 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जूल पर कूलाम्ब के, ये दिया गया है यहाँ पे। देखिए 1 वोल्ट क्या होता है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। जब एक कूलाम्ब आवेश को लाने के लिए, चार्ज को लाने के लिए 1 जूल का कार्य करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, आगे है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो सब हमेशा पासर क्रम में जुड़ता है। तो वोल्ट मीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का जो है प्रतीक ये दिया गया है। हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर में एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ऊपर जो हमने पढ़ा था अमीटर किसमें था, श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़ रहा था। वोल्ट मीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस होता है और कहाँ पे ऑलवेज किस उसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल वे में कनेक्ट होता है। सिंबल दिखा दिया है V का। आगे है सेल। सेल क्या है, सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस जो मेंटेन करके रखती है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ बहती है। जो करंट होता है वो फ्लो करता है कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आगे देखिए कुछ सिंबल दिए गए हैं जो हम यूज़ करते हैं सर्किट वगैरह में। तो सबसे पहले है विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल के लिए हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी और सेलों का संयोजन दिखा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। प्लग, कुंजी अथवा स्विच, मतलब की जो दिखाते हैं वो ओपन है तो उसके लिए इस तरीके से, क्लोज है तो यहाँ पे डॉट का निशान आ जाएगा। ओके, वायर ज्वाइंट दिखाने हैं तो इस तरीके से दिखाएंगे वायर ज्वाइंट को। अगला है वायर क्रॉसिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग मीन्स वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, तो ये साइन हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देखिए विद्युत बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। वैसे ज़्यादातर ये फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस देखिए इस तरीके से शो किया जाता है। प्रतिरोधक, प्रीवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। ओके, प्रीवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक मीन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अमीटर है तो अमीटर का हमने ऊपर पढ़ा, वोल्ट मीटर का सिंबल हमने पढ़ा था, तो ये सिंबल पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे है ओम्स लॉ, ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। तो ओम्स लॉ क्या था, इसने क्या कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर ऑलवेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, और जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही कहा है किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। तो इसको दिखाया गया है, V जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, तो V इक्वल टू IR। IR क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल। आगे इसका देखिए VI ग्राफ दिया गया है ओम्स लॉ का। ये हो गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इधर ये करंट I और ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, आगे एक टर्म आई प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या है, जिसको R से डिनोट किया जाता है। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है। प्रतिरोध क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, मतलब उसमें से जो धारा प्रवाहित होती है उसका विरोध करता है। ठीक है, SI जो मात्रक के होता है, SI यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है, ओम होती है। 1 ओम होता है 1 वोल्ट बाय 1 मीटर। ठीक है, जब प्रीपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, इसने ये कहा है पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो 1 वोल्ट, ये रहा विभवांतर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट जो जा रहा है वो सर्किट में से करंट जो जा रहा है वो कितना है, वो 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको याद रखिए। आगे है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक होता है रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है, देखिए प्रीपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, प्रीपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो है धारा नियंत्रक। आगे है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस जो होता है यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तापमान के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एंड डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, आगे है विद्युत प्रतिरोधकता मीन्स रेजिस्टिविटी। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, तो इसने कहा ना घन के विपरीत फलकों में से जो क्यूब होता है उसकी मटेरियल साइड से 1 मीटर भुजा वाले जो करंट फ्लो होता है वो क्या है, प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, SI यूनिट जो होती है इसकी ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती लेकिन तापमान के साथ। ये क्या कह रहा है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो चेंज नहीं होती चाहे उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाए, वो सिर्फ कब परिवर्तित होती है, टेम्परेचर के साथ, बट इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आगे है रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉय। धातु और मिश्र धातुओं में जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इंसुलेटर में भी पूछी जा सकती है, तो वो होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, आगे है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की, मिश्र धातुओं की, वो हाइयर होती है देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचयन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। मतलब अलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं होती है हाई टेम्परेचर पे, सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। कॉपर एंड एल्यूमिनियम का जो है उपयोग किया जाता है विद्युत संचरण के लिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है, दे हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है,
आगे देखिए प्रतिरोधकों का रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर जो है सीरीज में कैसे लगाए जाते हैं, तो रजिस्टर सीरीज में कुछ इस तरीके से लगते हैं R1 R2 R3। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो ये जो अरेंजमेंट होती है क्या कहलाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब एक रजिस्टर का कनेक्ट दूसरे कनेक्टर के मतलब दूसरे रजिस्टर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो सीरीज में देख रहे हैं तो यहाँ से RS निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में है तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती है, मतलब जो करंट जाता है हर एक रजिस्टर में से वो कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल वोल्टेज जो है इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होती है। टोटल वोल्टेज इक्वल होती है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारे पास V इक्वल टू कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब उसमें से जो है वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो V1 हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3। ठीक है, अब हमारे पास हर एक की वैल्यू आ गई V1 V2 V3 की, तो हम इस V में रख सकते हैं इस वैल्यू को। तो V इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, IR होता है। तो अब इस तरफ जो है वेट V इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह जो है हम इस वाले में IR रख लेंगे। तो IR इक्वल टू आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से हम I को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I जो है यहाँ से यहाँ कट हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा, मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो लार्जर होता है लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व जाएगा। बाकी इसमें सिर्फ इतना याद रखिए कि इसको सीरीज में इस तरीके से जोड़ा जाता है। आगे है पैरेलल में दे रखा है कि रजिस्टर्स को जो है पैरेलली कैसे जोड़ते हैं। तो पैरेलल में कुछ इस तरीके से आता है R1 R2 और R3। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे देखिए करंट हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो V बाई R इसको लिखेंगे, इसको बाय में लिखा जाता है, तो V बाई R1 V बाई R2 और V बाई R3। यहाँ से हमें मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाई R1 R प्लस 2 R2, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो पैरेलल में हमने देख लिया R, देखो सीरीज़ में हमने पढ़ा है कि R होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये याद रखें। अगर यही उसमें पूछा जाए पैरेलल में, तो 1 बाई R होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये दो मेन चीज़ हैं जो यहाँ से आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए एडवांटेज दे रखी है पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन से अच्छा है। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है, अब देखिए श्रेणी में जुड़ रहे हैं, अगर सीरीज में हम जुड़ रहे हैं इस तरीके से R1 हो गया, ठीक है, R2 हो गया और R3 हो गया, इस तरीके से जब हम सीरीज में कनेक्ट होते हैं, अगर हमारा एक भी जो है ये खराब हो जाता है कंपोनेंट, तो पूरा सर्किट जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से जो है करंट जाएगा ही नहीं आगे, तो इन तक कैसे पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में वो कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, जैसे R1 हो गया इधर, ये R2 हो गया और ये R3 होगा। तो R1 अगर ख़राब हो भी जाता है कंपोनेंट, तो R2 और R3 में से तब भी पास होगा। इसीलिए जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर है सीरीज से। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। किस में होती है अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत? पैरेलल में।
यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं है। सीरीज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी ही रहती है, मतलब वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जो पहले में जाएगी वही सेकंड में, वही थर्ड में, यहाँ पे अलग अलग होती है। टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल सर्किट का वो होता है डिक्रीज्ड होता है, तो द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, आगे है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखिए ये क्या है, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में संचित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड या कंज्यूम कह लीजिए एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऊर्जा इक्वल टू शक्ति इंटू समय, मीन्स एनर्जी जो होती है वो पावर इंटू टाइम होती है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर दी है, हीट के, तो E इक्वल टू एच हम मान सकते हैं, तो H इक्वल टू आ जाएगा P इंटू टी। अब यहाँ पर पावर दी है V I के बराबर, तो ये हो जाएगा V I T, और V किसके बराबर होता है I के, तो ये I स्क्वायर और RT, V इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, तो हमने जो है कांस्टेंट लगाया था जिसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो ये आ गया था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उत्पन्न ऊर्जा जो आएगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, I स्क्वायर आर टी। आगे है जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस नियम के अनुसार क्या है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। मीन्स H जो हीट जो प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर के। ठीक है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, मीन्स H जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है, मीन्स हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ओके, इसीलिए जो है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। आगे है तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय। मतलब हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो डिजायरेबल होता है डिवाइसेस लाइक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, एंड अनडिजायरेबल होता है जैसे कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर मॉनिटर्स हो गए, टीवी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए। ठीक, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। तो मीन्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर। ठीक है, फिलामेंट अपीयर से हीट एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट रेडिएट इन फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडिली एट हाई टेम्परेचर, मतलब उच्च तापमान पर ये अपचेत नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है। पूछा जाता है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए आगे है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत फ्यूज क्या है। तो देखिए ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। यहाँ पे आगे देखिए P इक्वल टू क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है विद्युत शक्ति का पावर का वो किससे डिनोट करते हैं, P से, और P होता है P इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी आई जो होता है V होता है आई आर। ओके, V होता है आई आर, तो यहाँ पे I ऑलरेडी एक था ही, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा पावर। ठीक है, आगे देखिए जो SI यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, SI यूनिट होती है पावर की वाट। 1 वॉट इक्वल होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के। ठीक है, जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के, और 1 किलोवाट इक्वल होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 12। थैंक यू सो मच।